जिस गरीब लड़के को लोग म्यूजियम से निकालने वाले थे, चंद मिनट बाद वही लड़का एक ऐसा राज खोलने वाला था जिसे बड़े बड़े माहिर भी न समझ सके। लाहौर के एक बड़े म्यूजियम में उस दिन बहुत रिश था। हाल के दरमियान में एक पुराना फौलादी संदूक रखा था। कहा जाता था कि ये संदूक एक पुरानी हवेली की खदाई से मिला था, लेकिन मसला ये था कि वो किसी से खुल नहीं रहा था। पाकिस्तान के बड़े बड़े इंजीनियर नाकाम हो चुके थे, यहाँ तक कि बिरोनी मुल्क से बुलाया गया एक मशहूर लाख एक्सपर्ट भी हार मान चुका था। इसने मीडिया के सामने कहा, यह संदूक अब कभी नहीं खुल सकता। उसी वक्त पीछे खड़ा एक दबला पतला लड़का बोला, सर शायद मैं उसे खोल सकूं। सब लोग हंस पड़े। यह संदूक खोलेगा? वो लड़का गरीब था, सादा कपड़े, पुराने जूते और चेहरे पर खामोश एतमाद। उसका नाम हमजा था। हमजा के वालिद म्यूजियम में रात की सफाई करते थे। हमजा अक्सर उनके साथ आ जाता और घंटों पुरानी चीजों को गौर से देखता रहता। कुछ महीने पहले उसे म्यूजियम के स्टोर रूम से एक पुरानी डायरी मिली थी। उस डायरी में कदीम तालों और खफिया लॉक सिस्टम के डिजाइन बने हुए थे, और हैरत की बात यह थी कि संदूक पर बने निशान भी बिल्कुल वैसे ही थे। हमजा ने खामोशी से उन निशानात को समझना शुरू कर दिया था। गैर मुल्की एक्सपर्ट हंसते हुए बोला, अगर तुमने ये संदूक खोल दिया तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। पूरा हाल कहकाओं से गूंज उठा, लेकिन हमजा खामोशी से संदूक के करीब गया। उसने कोई मशीन नहीं मांगी, न कोई औजार, सिर्फ अपनी अंगलियां संदूक पर रखी। वो मुख्तलिफ जगहों पर हल्की दस्तक देता रहा। फिर अचानक क्लिक, एक हल्की सी आवाज आई। करीब खड़े लोग चौंक गए। हमजा ने आहिस्ता से संदूक को धक्का दिया और अगले ही लम्हे भारी दरवाजा खुल गया। पूरा हाल खामोश रह गया। मीडिया वाले हैरान थे। गैर मिल्की एक्सपर्ट के चेहरे का रंग बदल चुका था। संदूक के अंदर सोना नहीं था, बल्कि पुराने तारीखी नक्शे, शाही मेहरें और कीमती दस्तावेजात थी। एक तारीख दान हेरिड से बोला, ये तो हमारी तारीख का खोया हुआ खजाना है। एक रिपोर्टर ने फौरन हमजा से पूछा, तुमने ये कैसे किया? हमजा मुस्कुराया और बोला, कुछ ताले ताकत से नहीं, समझ से खुलते हैं। उस दिन पहली बार लोगों ने एक गरीब लड़के को इज्जत से देखा, क्योंकि सलाहियत कभी कपड़ों या दौलत की मोहताज नहीं होती। मौका मिल जाए तो छोटे लोग भी बड़ी तारीख लिख देते हैं।